जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च 2026 को सूर्यदेव कुंभ राशि से गोचर करते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्यदेव के मीन राशि में प्रवेश करते ही दो तीन बड़ी दिलचस्प घटनाएं घटने वाली हैं और जिसका हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। यूँ तो ये गोचर 1 महीने के लिए होगा, लेकिन 1 महीने आपको बड़ी राहत देने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपके लाभ स्थान से अब द्वादश स्थान पर होने जा रहा है। 12वें भाव पर मीन राशि पर यह गोचर होगा और देखने वाली बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यदेव के मीन राशि पर आते ही या उसके 2 दिन पहले अर्थात 13 मार्च से ही शनिदेव अस्त हो जाएंगे। 2 घटनाएं घटी। एक तो सूर्यदेव का मीन राशि पे गोचर करते ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा, सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे, आध्यात्मिक कार्य जारी रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शनिदेव अस्त हो जाएंगे। शनिदेव के अस्त होते ही शनिदेव जो पीड़ा दे रहे थे मीन राशि को, 7.5 की जो पीड़ा मिल रही थी, उस पीड़ा से 22 अप्रैल तक आपको राहत मिल जाएगी। 13 मार्च से 22 अप्रैल तक शनिदेव अस्त रहने वाले हैं। अब यहाँ पर सूर्य और शनिदेव जब एक ही राशि पर होंगे तो यहाँ पर सूर्य और शनिदेव का टकराव होगा। टकराव इसलिए होगा कि शनिदेव सूर्य के प्रभाव में अपना प्रभाव खो देंगे, अर्थात सूर्य का बल, सूर्य का प्रकाश शनिदेव के बल को विलीन कर लेगा, अपने में ही समेट लेगा। अब यहाँ पर शनिदेव इसी कारण से अस्त हो जाते हैं। आप जानते हैं राहु और केतु के अलावा सारे ग्रह जब सूर्य से एक विशेष डिग्री में नज़दीक आ जाते हैं तो वो ग्रह अस्त हो जाते हैं। अस्त होते ही अपना परिणाम देने में असमर्थ हो जाते हैं, चाहे वो अच्छा परिणाम हो चाहे वो बुरा परिणाम हो। तो यहाँ पर शनिदेव चूंकि मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 बना के चल रहे हैं, 7.5 प्रारंभ हो चुकी है आपकी 2025 में ही मार्च से, तो वो 7.5 से बड़ी राहत आपको मिलने वाली है 22 अप्रैल तक, जब तक शनिदेव अस्त रहेंगे। सूर्यदेव आपके पंचम स्थान के स्वामी है। पंचम स्थान के स्वामी का द्वादश जाना यूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पंचम भंग योग बन जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात ये होगी कि फॉरेन से आपकी नॉलेज कहाँ से जुड़ रही है, फॉरेन से जुड़ रही है। और यहाँ पर जो राशि, जो ग्रह बैठा हुआ है अस्त है, तो शनिदेव की जो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, जिसके कारण से आपको तमाम प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो उसमें आपको राहत। दूसरा, आपका ज्ञान फॉरेन से जुड़ रहा है, आपकी नॉलेज फॉरेन से जुड़ रही है, आपकी स्किल फॉरेन से जुड़ रही है, विदेश से जुड़ रही है, वहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है। खासकर ऐसे मेष राशि के जातक जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं। सूर्यदेव द्वादश भाव को प्रकाशित करेंगे। द्वादश पे सूर्य का जाना यूं तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य योग कारक होते हैं, अर्थात पंचम या त्रिकोण के स्वामी होकर के द्वादश जाएंगे तो आपके लिए हर हाल में अच्छे परिणाम देंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्यदेव योग कारक हैं तो निस्संदेह सूर्यदेव का मीन राशि पे जाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब इस राशि पर गोचर करते हुए सूर्यदेव 2 नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे, उसके कारण से और बढ़िया परिवर्तन और अच्छा फलादेश आपको और सटीक फलादेश आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसके पहले जान लें कि सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर आ रही है वो क्या परिणाम देगी। तो सूर्यदेव की यहाँ पर 6ठे स्थान पर, अच्छा, सूर्यदेव यहाँ पर जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं वो सूर्यदेव की मित्र राशि है, पहली बात। दूसरे, सूर्यदेव के गुरु, क्योंकि सारे ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो सूर्य भगवान के भी गुरु हैं गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति, उनकी राशि पर सूर्यदेव गए हैं। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले, क्योंकि गुरु के घर में गए हैं, पहली बात। दूसरी, राजा की गुरु के घर से दृष्टि 6ठे स्थान पर आएगी। 6ठा स्थान रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, सेवा, ये सब यहाँ से देखा जा रहा है। और यहाँ पर जो सूर्य की मित्र राशि है, अर्थात बुध राशि, बुध यहाँ पर है, बुध की राशि है, तो सूर्यदेव की यहाँ पर दृष्टि आना योग कारक होकर के मेष राशि के जातकों के लिए रोग का शमन करेगी। ऋण कोई चल रहा था उसका भी शमन करेगी। शत्रुता कहीं चल रही थी तो शत्रुता में, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आपका प्रभाव बढ़ेगा, उसमें आपको
काफ़ी राहत मिलेगी, या फिर कोर्ट कचहरी के जो निर्णय होंगे वो आपके पक्ष में होने जा रहे हैं। कंपटीशन आज से जुड़े हुए हैं मेष राशि के जातक, उनके लिए ये कालखंड अर्थात 22 अप्रैल तक का, यूँ तो ये 14 अप्रैल तक ही रहेंगे सूर्यदेव इस राशि पर, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन शनिदेव 22 अप्रैल तक रहेंगे, अस्त रहेंगे, तो फिर वो अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। जो परेशानियां मिल रही थी, जो भागदौड़ चल रही थी, जो खर्चे आपके अत्यधिक बढ़े हुए थे, उसमें आपको बहुत राहत मिलने वाली है इस कालखंड में। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि से आप धन पर पड़ रही थी, तो धन का अपव्यय हो रहा था, आपका संचित धन, आपका कोष, आपने जो धन बचा कर रखा था, उस धन में जो अपव्यय हो रहा था, उस धन में जो कमी आ रही थी आपके संचित धन में, उसमें बड़ी राहत, उसमें ब्रेक लगेगा, उससे राहत मिलेगी आपको। कुटुंब में कलह आदि का जो वातावरण बना था, प्रॉपर्टी आदि को लेकर के मेष राशि के जातकों को, वहां पर भी आपको बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है शनिदेव के अस्त हो जाने से। कारण कौन होगा? सूर्यदेव का गोचर। अच्छा, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही थी, रोग ऋण शत्रु को बढ़ा रही थी, परेशानियां मुश्किलें खड़ी कर रही थी मेष राशि के जातकों के लिए, तो उसमें चूंकि शनिदेव अस्त हो जाएंगे तो यहाँ से भी आपको राहत मिल जाएगी। कंपटीशन आदमी आपको सफलता यहाँ पे प्राप्त होगी। जो कंपटीशन को बढ़ाए हुए थे शनिदेव, वो कंपटीशन में आपको राहत मिलेगी, कंपटीशन क्रैक करने का अवसर मिलेगी, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ पर आ रही है। और अब यहाँ पर शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि से आप परेशान हो रहे थे, पिता के साथ संबंध, या फिर गुरु या गुरु के साथ संबंध, जो प्रॉब्लम में थे, पिता के स्वास्थ्य में समस्या थी, वो सब यहाँ से सुधारने लगेंगे। क्योंकि सुधारने क्यों लगेंगे? क्योंकि वो अस्त हो जाएंगे। तो जो प्रभाव दे रहे थे, जिस बल के कारण वो प्रॉब्लम आ रही थी, वो बल जब जीरो हो जाएगा तो स्वतः से आपको वहाँ से राहत मिल जाएगी। तो पिता के स्वास्थ्य, उनके साथ संबंध, गुरु के स्वास्थ्य, गुरु के साथ संबंध, या जो पिता सदृश पर्सनालिटी है आपके जीवन में, उनके साथ जो संबंध या उनके स्वास्थ्य में जो समस्या चल रही थी, उसमें बहुत राहत मिलेगी। अब आते हैं हम जो सूर्यदेव यहाँ पर रहते हुए द्वादश स्थान पर गोचर करते हुए 2 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। अब पहला जो नक्षत्र है 16 मार्च, 13 से 16 मार्च तक वो तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो कोई विशेष परिणाम उस पर नहीं आएगा। लेकिन परिणाम जो आना शुरू होगा वो 16 मार्च से आएगा, जब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर देवगुरु सूर्यदेव चले जाएंगे। तो सूर्यदेव जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जाएंगे तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। कारण क्या है उसका समझ लीजिए, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव के नक्षत्र पर जाएंगे, और हमने अभी बताया कि शनिदेव चूंकि अस्त हैं, तो पूरे फॉर्म में यहाँ पर काम करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव यहाँ पर जब मीन राशि पर गोचर करते हैं, उच्चाभिलाषी हो जाते हैं, उच्च के समान परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च का परिणाम तो अगले महीने आपको 14 अप्रैल के बाद प्राप्त होगा, लेकिन उच्च के परिणाम देने के मूड में आ जाते हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जो गोचर करेंगे और शनि के ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, तो यहाँ पर राजा जो अभी तक निर्णय लिए थे, सूर्य मतलब राजा, सत्ता, अथॉरिटी, जो अभी तक जो गलत निर्णय उनसे हो गए थे जब राहु के प्रभाव में थे सूर्यदेव क्षमा करिएगा, तो उन गलत निर्णयों का एहसास होगा राजा को। अब गलत निर्णयों का जब एहसास होगा तो उसको सुधारने का प्रयास करेगा, अपनी इमेज को बिल्डअप करने का प्रयास करेगा राजा। वो चाहे भारत देश की बात हो या अन्य देश के राजाओं की बात हो, सत्ताधीशों की बात हो, तो वो अपनी इमेज को नए तरीके से क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अच्छा, सूर्यदेव अब यहाँ 16 मार्च से 31 मार्च तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे, अच्छे परिणाम देंगे। 2 तारों का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र इच्छाओं की पूर्ति करने वाला नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुभ नक्षत्रों में इसकी गणना होती है। अच्छे परिणाम यहाँ पर सूर्यदेव जाएंगे, यहाँ पर देंगे। 16 मार्च से डेट नोट करते चलेंगे, तब इस गोचर का आप सर्वाधिक लाभ उठा पाएंगे। और जब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से 31 मार्च से रेवती नक्षत्र पर जाएंगे, रेवती नक्षत्र पर रहेंगे 14 अप्रैल तक। तो रेवती नक्षत्र ये 32 तारों का नक्षत्र है और शुभ नक्षत्र है, बदलाव का नक्षत्र है ये। और एक चीज बहुत खास बात, इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं तो बुध हैं, रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं, लेकिन इसके अधिदेवता पूषा होते हैं। पूषा अर्थात द्वादश आदित्यों में से एक नाम है पूषा, सूर्य का ही एक नाम है पूषा। तो इसके जो अधिदेवता है सूर्य, तो कुल मिलाकर सूर्यदेव का रेवती नक्षत्र पर आना
जिसके वो स्वयं अधिदेवता बनते हैं, तो बहुत ही शुभ परिणाम होंगे और कंक्लूजन वाले परिणाम होंगे। जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, आप देखेंगे कि 31 मार्च के बाद अब वो कंक्लूजन पर पहुंचना प्रारंभ होगा। चाहे वो युद्धात्मक वातावरण बना हुआ हो, चाहे वो आपस में देशों के मध्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, या जहां पर आप काम करते हैं उस अधिकारियों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अब वो कंक्लूजन की तरफ जाएगा, अब वो समाप्ति की तरफ जाएगा, अब एक रास्ता निकलेगा। तो रेवती नक्षत्र पर जब सूर्यदेव जाएंगे तो ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा। वैसे तो ये रेवती नक्षत्र पर जब सूर्यदेव जाएंगे तो समग्र विश्व को, समस्त राशियों को इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। विश्व एक राहत की सांस लेगा रेवती नक्षत्र पर जाते ही सूर्यदेव के। और 14 अप्रैल के बाद जब उच्च के होंगे तो आपके राशि पर से ही उच्च के होकर गोचर करेंगे, और पंचमेश उच्च होकर गोचर करेंगे जब 14 अप्रैल से, तो और अच्छे, बहुत अच्छे परिणाम, बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके मेष राशि के जातकों के जीवन में अभी तक जो परेशानियां पिछले 2-3 महीनों से चल रही थी, उसमें बड़ी राहत लेकर सूर्य का एक गोचर आया हुआ है। उपाय क्या करें? तो उपाय सूर्य भगवान के उपाय करें, क्योंकि ये गोचर सूर्य पर चूंकि केंद्रित है। तो सूर्य के लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ, जो हमारे पुराने दर्शक जानते हैं, वो हमारा सूर्य कैसा भी हो, कैसा भी गोचर कर, हर व्यक्ति को सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, सूर्योदय के पहले उठना और गायत्री मंत्र का जप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और समस्याओं से लड़ने, समस्याओं से जूझने की क्षमता, वो जिजीविषा आपके अंदर पैदा होगी। ये बहुत शुभ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, अपने मुश्किलों पर आपको विजय प्राप्त होगी। सूर्य भगवान की आराधना बहुत आवश्यक, इसको करते रहो। साथ साथ हनुमान जी की आराधना, चूंकि आपके लग्नेश है, आपके राशि के स्वामी हैं, तो हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहे। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।